हाँ, तो हम लोग 11th क्लास की मैथ में सेट थ्योरी देख रहे थे। पिछले क्लास में हमने सेट, सबसेट्स और उनके बारे में समझा। उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑफ द सेट्स भी देखा। लेकिन इस बीच में हमें एक चीज और का ध्यान रखना पड़ता है। वो कई जगह सबसेट्स में हमें लिमिट इंटरवल ध्यान देने होते हैं। क्या क्या एक साइन आएगा और उन्हें समझना होगा। दैट इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये साइन हमें मिलेंगे। अब नंबर लाइन, और यह नंबर लाइन पे हमें ध्यान देना होगा कि ये इंटरवल ऑफ नंबर लाइन, लिमिट इंटरवल नंबर लाइन का मतलब क्या है। मतलब ये है कि हम समझते हैं कि नंबर लाइन बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर लेफ्ट साइड में -2, -3, -4 इस तरह से चल रहा है। इंटरवल दो तरह से हमें मिलेंगे। फर्स्ट इंटरवल ओपन इंटरवल और सेकेंड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल होगा। ये समझना होगा, क्लोज्ड इंटरवल। अब हमें ध्यान देना है कि अगर नंबर लाइन पे हमें कोई चीज दिखानी है, सपोज करिए कि मेरा सेट की वैल्यू 1, 2, 3, 4 आ रही है। इसको लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि ये सारे के सारे x हैं, सच दैट x इज द नेचुरल नंबर एंड क्या, x जो है 1 से शुरू होकर 4 तक जा रहा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 4। एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि हम इसे लिखें कि नेचुरल नंबर x 1 से बड़ा है, इक्वल है, तो 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू बट लेस देन 5। अब इस जगह ये दोनों का मतलब क्या है। इससे अगर हम लाइन पे ड्रॉ करें तो x की वैल्यू 1 से शुरू होकर के 4 तक, 1 से शुरू होकर के 4 तक है। इसमें 1 से शुरू तो हुआ लेकिन 4 नहीं है, 4 से छोटा, तो हम ऐसे दिखा देंगे। यहां देखिए, ये जो सर्कल है इसे पूरा फिल किया हुआ है और ये सर्कल जो है हॉलो, इसके अंदर पे खुला छोड़ दिया, तो ये कहलाएगा क्लोज्ड और ये कहलाएगा ओपन। क्लोज्ड के लिए हमेशा लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का यूज किया जाता है। ओपन इंटरवल के लिए ग्रेटर देन और लेस देन का यूज किया जाता है। यानी कि अगर इक्वल टू लग जाए तो वो वैल्यू रखना है हमें, वो क्लोज हो गई, और जिसमें इक्वल टू नहीं होगा उसे ओपन कहेंगे। क्लोज को मान लीजिए मेरी वैल्यू x है, तो क्लोज का साइन हमेशा लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ और राइट साइड में अंदर की तरफ रहेगा। ओपन के लिए उल्टा, या तो बाहर की तरफ रख लो या किसी बुक में स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है। अब सपोज किसी ने कह दिया कि हमें यहां से वैल्यू देखनी है, x की वैल्यू, x की लेंथ निकालिए, लेंथ ऑफ x when x जो है, x कहां से कहां तक है, 1 से इक्वल टू 4 तक। तो लेंथ में हमेशा 1 से 4 तक है, तो 4 इधर से, इसको कहेंगे हायर लिमिट इंटरवल, हायर लिमिट, ये है लोअर। तो हायर में से लोअर को माइनस कर दीजिए, आपको लेंथ निकल जाएगी। हायर माइनस लोअर, जैसे ही हम हायर माइनस लोअर करते हैं हमें मिल जाता है, माइनस लोअर किया, मिल गया लेंथ कि भाई कितना होगा, तो ये हो गया 3। तो यहां से एक इंटरवल 2 और ये 3, ये वैल्यू होगी। सपोज अगर किसी ने कहा यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक के बीच में, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड, वेन इंटरवल -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है,
ये x जो है और उससे ग्रेटर देन इक्वल टू है -1, ये 1 से लेकर के 3 तक में, तो हमें क्या करना होगा -1 -3 करना होगा, इसका मतलब -1 + 3 2 आएगा। याद रहे लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव आता है, लेंथ मैग्नीट्यूड होता है और लेंथ मैग्नीट्यूड है तो लेंथ जो होगी ना वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी, प्लस और माइनस होगी। तो हमें बस यही समझना है यहाँ पे। अब सपोज करिए कितने तरीके से ये लिखा जा सकता है। अगर मैं कहूं कि ये नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि इंटीजर, तो अगर ये इंटीजर होता तो कितने तरीके से लिखा जा सकता था। सपोज कि ये वैल्यू हो गई 1 2 3 4 और इट इज इंटीजर वैल्यू, हम इसे लिख सकते हैं, ये देखो 0 से बड़ा x जो है और वो 5 से छोटा, या 0 से बड़ा नहीं होके यहां लिख दिया 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 5, या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 4, दिस इज लेस देन इक्वल टू, या इसे एक बार इसे क्या करते हैं, इसे 0 से बड़ा कर देते हैं, इसे कर दिया, अब दोनों कर दिया, यहां 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो ये 4 तरीके से ये वैल्यू दिखाई जा सकती है। बस हमें ये समझना है, यहां पे 0 ओपन है 5 ओपन है, 1 क्लोज है 5 ओपन है, 0 क्लोज है 4, 0 ओपन है 4 क्लोज है, 1 भी क्लोज है और 4 भी क्लोज है। इसमें कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है, इसे लिखने का तरीका है 0 ओपन 0 के लिए 0 5 लिख दिया, हायर उधर लोअर उधर दोनों ओपन है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसे स्मॉल ब्रैकेट का यूज करके भी लिखा जा सकता है। यहां पे 1 क्लोज है, 1 क्लोज कर दिया, x ओपन है 5 ये बाहर की तरफ, या फिर 1 5 ये क्लोज है ये ओपन हो गया, यहां पे 0 ओपन बाहर की तरफ और 4 क्लोज अंदर की तरफ, या फिर 0 लोअर ब्रैकेट से और 4 बिग ब्रैकेट से। यहां पे दोनों क्लोज है तो आप दोनों लिख दोगे, ये यही तरीका है। तो इस तरीके से आप बुक्स में कई जगह पे रह सकता है इंटरवल, और इंटरवल को हम देखेंगे। आज हम लोग मेजर पॉइंट इसके बाद देखते हैं वेन डायग्राम। हाँ, तो हम यहां देख रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इट इज अ पिक्टोरियल, इट इज पिक्टोरियल representation of sets, subsets and elements। ये सेट सबसेट्स एंड एलिमेंट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जनरली ये ट्रेडिशनल है कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से शो करते हैं। यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या करता है, रेक्टेंगल से शो किया जाता है, और सेट्स जो होते हैं, सेट्स एंड सबसेट्स, ये रिप्रेजेंट होते हैं सर्कल से, और एलिमेंट्स ये क्या होता है, रिटन इन द सर्किल। सपोज कि मुझे यहां एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में 2 सर्कल लिखा हुआ है, 1 2 3 4 4 5 6 7। अगर मैं कहूं यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट है, ये बाहर का सेट यूनिवर्सल सेट होगा।
यानी यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं इसके, इसकी बाउंड्री में वो सारे इसके एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सेट, सपोज ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो ए सेट और बी सेट, ए सेट हुआ 3 4 और बी सेट हुआ 5 6, ये बी सेट। अगर इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहां ये फिगर दिया हुआ U A 1 2 3 A B C 4 ये 5 और यहां पे हम देखते हैं, यहां पे हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई है, यहां इस तरह से कुछ वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब है कि पहले सबसे बाहर जो लिखा हुआ वो है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसका एरिया सबसे ज्यादा है, सारे इसके अंदर में है, और एरिया जो है सेट का एरिया होगा। तो यहां यूनिवर्सल सेट इज एक्चुअली सारे एलिमेंट इसके खुद के एलिमेंट होंगे। अब ए सेट 1 और 2, बी सेट 1 2 3, सी सेट है 4 और 5 और एक बाहर एलिमेंट लिखा हुआ। हम एक चीज देख रहे हैं, सेट ए का जो एरिया है वह बी के अंदर ही है, सेट ए का जो एरिया है वो बी के अंदर ही है। तो जब इस पूरा एरिया को कवर कर रहा है बी से, उसके अंदर में है कवर ए से, तो ऑलरेडी पूरा एरिया बी का बी सेट हो गया और वो कंटेन करता है ए सेट को, इसीलिए ए इज द सबसेट ऑफ बी। सो ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसे इस तरह से दिखाया जा सकता है कि ये ए जो है वो बी का सबसेट है। इसी के आधार पर हमें आगे भी कुछ देखना होगा। अब आगे हमें कुछ और चीजें हम देखेंगे, जैसे कि अगर एक सेट ए है और दो सेट, ये दोनों अलग अलग नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, ये सेट है ए सेट और बी सेट जिसमें ये एरिया कॉमन एरिया। तो निश्चित तौर पर ये यहां से ये पूरा सर्किल को सर्कुलर एरिया ए का एरिया है और ये बी का एरिया होता है, बी का एरिया होता है। तो अगर हम इस एरिया को देखें, केवल इस एरिया को, ये एरिया, ये जो येलो कलर से दिख रहा है, ये एरिया हो जाएगा, इस ए सेट में से बी को निकाल दिया गया तो ये बना ए माइनस बी। दूसरा, हम ये एरिया देख रहे हैं, ये पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा, ये एरिया, इस एरिया में से बी में से ए को निकाल दिया गया, इसीलिए ये बना बी माइनस ए। और अगर हम ध्यान दें इस एरिया को, ये एरिया जो है, ये एरिया जो हमें यहां ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मुझे ये पूरा एरिया निकालना हो, ए यूनियन बी लिखना हो, तो हो जाएगा ए माइनस बी। अगर मुझे इसके पूरे ए यूनियन बी लिखना हो तो हमें एरिया ए यूनियन बी, हाँ, इसके अंदर के टोटल लिखते हो तो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस ए एन ए इंटरसेक्शन बी,
ये भी हो सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर ए यूनियन बी निकालना हो तो ए पूरा सेट में से एन ए यूनियन बी निकालना हो तो हम एन ए सेट ले लें, एन बी सेट ले लें और उसमें से एक बार, क्योंकि ये दोनों में कैरी करता है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कर लें तो ही हमारा ये दोनों रिजल्ट क्लियर हो जाते हैं। ये दोनों रिजल्ट क्लियर हो जाते हैं। अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं और आगे और समझते हैं। हाँ, तो हम यहां एक क्वेश्चन देख रहे हैं। हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए बी आर टू सेट्स। अगर नहीं बोला है तो हम मान के चलेंगे कि ये डिसजॉइंट नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है। एन ए का मतलब ये पूरा एन ए जो है 27 है, एन ए दिया हुआ है 27। एन बी, बी के अंदर का पूरा एरिया एन बी दिया हुआ है 35 और ए यूनियन बी ये पूरा एरिया, ये पूरा मतलब कि अगर हम ध्यान दें तो ये एरिया और ये एरिया जो है, ये एरिया पूरा का पूरा एन ए यूनियन बी 50 होता है। तो हमने पहले भी देखा अगर ए यूनियन बी पूरा है तो उसमें ए को बी को जोड़ करके कॉमन एरिया जो दोनों में दो बार होगा एक बार माइनस कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ए यूनियन बी फॉर्मूला हमने पढ़ा, प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी होगा। तो हमें इंटरसेक्शन, जिनको भी ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप केवल एक वीडियो देख रहे हैं तो पहले पुराने वीडियो देखिए, पुराना वीडियो देख करके ही आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। आप नंबर 1 से वीडियो देखिए और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होकर यहां तक पहुंचे। जो सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अभी छोड़ दीजिए, फर्स्ट वीडियो से देखिए और तब जाकर के आपको पूरा क्लियर होगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, यहां से अगर हमने देखा तो एन ए प्लस एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अगर हम इसे करें तो 27 प्लस 35 माइनस 50 तो ये हो गया 50। दिस इज आवर आंसर। अगर हम दूसरा देखें तो हम सेकंड जब देख रहे हैं तो हमने पाया कि यहां करा सैंपल साइज परसेंटेज में दिया, तो टोटल अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी परसेंटेज में तो हमें पता है 100% होता है। अब इसमें से 70% ऑफ इंडियन एप्पल को लाइक करते हैं। सपोज ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 73%, 73 हमने मान लिया, टोटल 100 माना हुआ है, तो ये एप्पल वाले हो गए। दूसरा एंड ऑफ लाइक्स ऑरेंजेस, 65 जो है वो ऑरेंज लाइक करते हैं। 65 क्या करते हैं? ऑरेंज लाइक। अगर हम देखिए 100 ही थे, इन दोनों को ऐड करके कुछ ज्यादा होगा। निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो दोनों लाइक करते हैं, तो वही मेरा 1% लाइक बोथ। हमें दोनों का निकालना है कि जो दोनों लाइक करते हैं क्या होगा। अभी हमने यही चीज ऊपर समझी कि ये फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन। अगर हम इसको लाएं इधर ए इंटरसेक्शन बी, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, और यहां हो गया 73 प्लस 65 माइनस 100, सो 130 माइनस 100 और इट इज इक्वल टू 38। ये हो गया 38। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हम यहां क्वेश्चन देख रहे हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 850 पर्सन, सपोज 600 स्पीक हिंदी
ये हाँ, ये हिंदी वाले, ये कितने लोग हैं? इन हिंदी 600 पीपल। और ये तमिल वाले, जिसमें नंबर ऑफ तमिल भी स्पीकिंग पीपल्स आर 340। और अगर टोटल की बात करें तो हिंदी यूनियन तमिल, इसकी नंबर है आपके पास 850। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल? ये वाला कि हिंदी और तमिल बोलने वाले दोनों कौन से? नंबर ऑफ हिंदी एंड तमिल यानी इंटरसेक्शन अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? यूनियन में से इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अगर नहीं तो फॉर्मूला भी हमें पता है कि हिंदी यूनियन करते हैं तो नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ तमिल में से एक बारी ये माइनस करना पड़ता है। तो वहां से इंटरसेक्शन इधर ले आए, H इंटरसेक्शन T, यहां हो गया NH प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन D माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हम इस वैल्यू से देखें तो यहां रख दिया 600 प्लस 340 माइनस 850, ये हो गया 940 माइनस 850 जो कि होता है 90। अब ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पूछा गया है बोथ का मतलब हिंदी एंड इंटरसेक्शन तमिल। यहां कहता है स्पीक हिंदी ओनली। कहां पे? ये हिंदी वाला है, ये तमिल वाला, केवल हिंदी बोलने वाले ये लोग हैं। और इस एरिया में क्या कहते हैं? माइनस H माइनस T, उसको माइनस कर देंगे। तो ये एरिया निकालना, अगर ये एरिया निकालना है तो इस एरिया को निकालने का तरीका क्या? ये एरिया हमें बस चाहिए, ये सारे। तो अगर हम यूनियन में से बी को बाहर कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। सो नंबर ऑफ H माइनस T इज इक्वल टू NH यूनियन T माइनस यूनियन T में से बस में N तमिल को हटा देना। यूनियन टोटल 850 और तमिल है 340। आपने हटा दिया तो 0 5 4 1 5 हमें ये मिल गया पहला। और अगर दूसरा हाउ मेनी स्पीक, सेम चीज अपोजिट के लिए अगर दूसरा करें तो ये तमिल माइनस H करना होगा। और यहां इसको हटाना है, ये शेडेड पार्ट हटा दीजिए तो बच गया होगा। यानी नंबर ऑफ तमिल बोलने वाले जो हिंदी नहीं बोलते हैं, ओनली तमिल बोलते हैं, दीज आर दोनों जितने टोटल लोग हैं यूनियन में से हमने माइनस कर दिया हिंदी बोलने वालों। यानी कि 850 में से माइनस कर दिया 600 को तो मिल गया 250। So this is the answer, this is the answer and final this is the answer। ये दो सेट के क्वेश्चंस हो गए। आगे हम लोग देखेंगे कि 3 सेट के क्वेश्चंस क्वेश्चन जो है आपस में किस तरह से रिलेटेड और किस तरह की हमारी बुक में क्वेश्चन मिलती है, हम आगे देखते हैं। ओके, हम यहां देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इन अ सर्वे it is found that 21 people like product A, 26 people like product B and 29 people like product C। यहां 3 प्रोडक्ट है, 3 सेट है और ये नहीं दिया हुआ कि तीनों डिसजॉइंट है। तो हम पहले इसके लिए 3 सेट डिजाइन कर रहे हैं। और ये इस अप्रोच में हम इस तरह से करेंगे कि जितने भी एरिया है इनको सेपरेटली हम नाम दे देंगे। हमने नाम दे दिया इसके लिए, ये तो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C है। इस एरिया को स्मॉल a, B, C, D, E, F और G सभी एरिया के लिए एक नाम दे दिया। अब A जो है इसके अंतर्गत आ गया A, B, E, D।
बी के अंदर आया बी सी ई एफ और सी के अंदर आया डी ई एफ और जी। तो कह रहा है पहला कि 21 पीपल, 21 में कौन कौन पीपल है? 20 यानी ए, प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं, तो प्रोडक्ट ए में है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई और ये है 21 पीपल्स। अगेन प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू बी सी ई एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। और अगर हम इसे ध्यान दें तो ये दिया हुआ है 26। अगेन 29 पीपल सी, 29 का मतलब होगा प्रोडक्ट सी इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, डी ई एफ एंड जी। ये हो गया 29। अगेन 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये वाला आ जाता है एरिया। तो ए और बी का क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? ए एंड बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 14 और वो कितने हैं? बी प्लस ई दैट इज 14। ये हो गया 40। अगेन 15 पीपल प्रोडक्ट बी एंड सी, तो बी और सी के बीच के प्रोडक्ट्स हो गए ये वाले। दिस इज तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? ई प्लस एफ इज इक्वल टू, ई प्लस एफ इज इक्वल टू 15 दिया हुआ। एंड थर्ड 12 पीपल प्रोडक्ट सी एंड ए। तो सी और ए में जो प्रोडक्ट्स है सी एंड ए में प्रोडक्ट 12 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। तो सी में अगर आप देखो तो डी और ई हो जाता है, तो डी हो जाता है, ई हो जाता है। तो डी प्लस ई इज इक्वल टू 12। अगेन और डेटा है 8 पीपल 3, तो 8 पीपल वाला एरिया तीनों में कॉमन, तो ई की वैल्यू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये दिया हुआ ई जो की वैल्यू है 8। ये हमारा डेटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पीपल आर सर्वेड, टोटल कितने लोग सर्वे किए गए, तो हमें टोटल की वैल्यू चाहिए। तो देखो ई पता है तो इसके ऊपर वाला डी निकल जाएगा, डी प्लस ई इज इक्वल टू 12, डी प्लस 8 इज इक्वल टू 12, सो डी इज इक्वल टू 4। अगेन डी ई पता है, डी निकल गया, तो ई पता है। अब ई पता है तो यहां एफ भी निकल जाएगा, ई प्लस एफ इज इक्वल टू 15, सो एफ इज इक्वल टू 8 वैल्यू रखेंगे तो 15 माइनस 8 दैट इज 7। अगेन हमने एफ भी निकाल लिया, डी भी निकाल लिया, हियर बी निकाल लेते हैं। तो बी निकालना हो तो देखेंगे बी प्लस ई इज इक्वल टू 14, सो बी प्लस 8 इज इक्वल टू 14, बी इज इक्वल टू 6। अब हमें ई पता है, हमें एफ पता है, और हमें ई भी पता है और एफ भी पता है। यहां डी पता है, ई पता है, एफ पता है, तो जी निकाल लो। तो यहां डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी
here d plus e plus f plus g is equal to 29. तो d 4, e 8, f is 7 plus g is equal to 29. So g is equal to 29 minus 19. So ये आपको 10 मिल गया. अगेन आपको जी पता. अब ऊपर देखो ए बी डी ई, तो हमें ए और बी पता नहीं है, और ए और बी पता नहीं. ए बी पता, यहां से बी पता 6, बी भी पता और यहां. तो इसके बाद ये सेकेंड वाला बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 29. 26 है, ये 26 है. बी प्लस सी, गलत हो गया ये क्वेश्चन. बी प्लस सी प्लस ई, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ 26 है. तो बी की वैल्यू 6, सी नहीं मालूम, ई की वैल्यू है, एफ की वैल्यू 7. तो हो गया 26. सी इज इक्वल टू 26 माइनस 21. ये क्लियर हो गया. आ गया 5. अगेन इससे हम लोग प्रोडक्ट ए पहला निकाल लेते हैं जरा. यहां देखो अभी a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 21. ए नहीं मालूम है, बी पता है. बी जो है 6 है, डी जो है 4 है और ई जो है 8. 21. सो ए इज इक्वल टू 21 माइनस 83. अब क्लियर हो गया. a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. जी हाँ, ये वैल्यू हमने रखा. a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है, c की वैल्यू हमने अभी निकाला है यहां 5. डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 8, एफ की वैल्यू 7 और जी की वैल्यू है जी यहां निकला 10. और ये अपने टोटल ऐड कर देंगे. टोटल ऐड करके जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा. तो हम टोटल ऐड कर देंगे 10 40 एंड 43. टोटल 43 आ गया. से हम लोग देखें. अब क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल लाइक सी ओनली. अगर केवल सी लाना है क्या डी ई एफ और जी को जोड़ दो. डी जोड़ ई जोड़ एफ जोड़ जी. आप इसको ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा. मतलब ये एक तरीका है. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसे हम चेक कर लेंगे और बस ये आप सीधा वैल्यू. एक तो फॉर्मूला से जा सकते हो, ए यूनिट बी ए इंटरसेक्ट से भी सारे वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए. या उससे इजी मेथड है कि सबके लिए सारे एरिया को हमने पहले से एक नाम दे रखा है और फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे. तो इस तरह से आपको इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स बन जाएंगे. तो आप इसको आगे सारे प्रॉब्लम्स बना लेंगे.